हेलो गाइस। आज हमारा सैटरडे को जो हिंदी साहित्य का जो पेपर हुआ था उसमें जो क्वेश्चंस आए थे पेपर में वो सारे जो हमने बताए थे हमारे प्रीवियस वीडियो में उसी के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस लगभग वही आए हैं जो कि B.A हिंदी फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर था हिंदी साहित्य का इतिहास उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे। ठीक है, ये हमारा टोटल 90 मार्क्स का पेपर था जिसमें से 5 क्वेश्चंस आए थे, जिसमें से हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स वाला था। तो एक बार हम देख लेते हैं कि हमने कौन कौन से क्वेश्चन बताए, मतलब मैंने कौन कौन से क्वेश्चंस बताए थे और पेपर में कौन कौन से आए हैं। ठीक है, ये हमारा B.A हिंदी का फर्स्ट सेमेस्टर का हिंदी साहित्य का इतिहास वाला पेपर है जो कि आज सैटरडे को हुआ था। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स 90 थे, इसमें 5 क्वेश्चन आए थे, इसमें लास्ट वाला क्वेश्चन आपका शॉर्ट नोट्स वाला था। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का मूल्यांकन कीजिए, जो कि 15 मार्क्स का था। सेकंड वाला क्वेश्चन था हमारा आदिकाल के नामकरण की समस्या पर विचार कीजिए, और एक और क्वेश्चन था हमारा आदिकाल के सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए। ये भी हमारा 15 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि ये तीनों क्वेश्चन मैंने जो बताए थे उसमें से आए हैं या नहीं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन ही था कि आदिकाल के नामकरण पर विचार करते हुए विभिन्न विद्वानों के मत को स्पष्ट कीजिए। तो जब हम विभिन्न विद्वानों के मत को स्पष्ट करते हैं तो उनके बीच जो मतभेद है वही हमें समस्या में लिखना था। ठीक है, और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन मैंने बताया था कि आदिकाल की सामाजिक सांस्कृतिक और राजनीतिक परिवेश या परिस्थिति को चित्रण कीजिए, जो कि वहाँ पर आदिकाल की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाला क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, इसके बाद मैंने थर्ड क्वेश्चन बताया था हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा, जो कि एज इट इज़ हमारा पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और इसके बाद हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन आया था। इसके बाद हमारा रासो काव्य की प्रवृत्तियों वाला क्वेश्चन आया है, जो कि मैंने शॉर्ट नोट्स वाला जो क्वेश्चन था हमारा 8 वाला उसमें लास्ट में बताया था, और ये जब वीडियो था सेकंड वाला तो उसमें ये भी बोला था कि वाला क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स में जो ओरिजिनल वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें भी आ सकता है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो निर्गुण काव्य धारा वाला क्वेश्चन है ये आया था। उसके बाद सगुण काव्य धारा की प्रमुख विशेषताओं को उल्लेख कीजिए, ये वाला आया था। फिर रीति काव्य की प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए, ये वाला आया था। फिर रीतिकालीन वीर काव्य, भक्ति काव्य, नीति काव्य का परिचय दीजिए, ये वाला था। ठीक है, हम देख लेते एक बार। तो रासो काव्य तो ये बताया भी था। ये राम भक्ति काव्य धारा वाला आपका शॉर्ट नोट्स में आ गया है ऊपर। ये लौकिक, ये जैन साहित्य वाला भी आ गया है। ये वीर काव्य और भक्ति काव्य ये हमारा 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया है फोर्थ वाला। ठीक है, अब रीतिकाल की रीतिबद्ध और रीति सिद्ध काव्य धारा, ये जो प्रवृत्ति है ना रीतिकाल की, उसमें भी हम लिख सकते हैं इसको। और इसके बाद मैंने यहाँ पे भी बताया था ये वाला क्वेश्चन कि हिंदी साहित्य के रीतिकालीन परिवेश का चित्रण करते हुए उसकी प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। यही हमारा वो था रीतिकालीन जो क्वेश्चन है ना कि रीतिकालीन काव्य की प्रवृत्तियों पर विचार कीजिए वाला क्वेश्चन यही है। फिर हमारा जो आया है ना निर्गुण भक्ति धारा वाला, तो ये वाला वही क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य की निर्गुण भक्ति धारा ज्ञानेश्वरी शाखा है, प्रेमा की सूफी शाखा का परिचय देते हुए किस प्रवृत्तियों पर विचार कीजिए, ये वाला क्वेश्चन एज इट इज़ आया है हमारा, जो सेकंड वाला है। ठीक है, थर्ड वाला निर्गुण काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियों को विचार कीजिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम शॉर्ट नोट्स की बात करते हैं, मैंने बताया था आपको कि हमारा शॉर्ट नोट्स 3 आएंगे जो 10 मार्क्स के रहेंगे। टोटल पूरा क्वेश्चन हमारा 30 मार्क्स का रहेगा, जिसमें से हमारा जैन साहित्य भी उसमें बताया गया था वही आया है, राम भक्ति काव्य धारा भी आई है, और आपका प्रेम मार्गी सूफी काव्य धारा भी आई है। ठीक है, तो ये तीनों 30 मार्क्स भी हो गई। 15 मार्क्स के चारों क्वेश्चंस भी जो बताए थे वही आए, मतलब एज इट इज़ पूरा पेपर सेम ही है। तो ये हमारा B.A हिंदी साहित्य का इतिहास वाला जो पेपर है 90 मार्क्स का, जो आज सैटरडे को हुआ था वो बताया था मैंने। अब हमारा जो 14 जनवरी को होने वाला है हिंदी कहानी वाला पेपर, अगर आप चाहते हो उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर्स और आंसर कैसे लिखना है उससे रिलेटेड वीडियो भी बनाई जाए, तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताएं
और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग तो ये है कि आप मतलब व्यूज़ तो इतने सारे आते हैं लेकिन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं करते हो। इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को मतलब सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर एंड कमेंट भी ज़रूर करें, क्योंकि लगभग 200 के समथिंग्स व्यूज़ आते हैं लेकिन उसमें से लाइक्स और शेयर सब्सक्राइब भी बहुत कम होते हैं, जो कि मेरे पास बहुत कम टाइम है। उसके बाद भी अगर मैं वीडियो बना के आपकी हेल्प कर रहा हूँ तो आप इतना सा तो कर ही सकते हैं मेरे लिए। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो कमेंट। आप हिंदी कहानी के पेपर से रिलेटेड क्वेश्चंस और उनके आंसर्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। मैं ज़रूर आपको एक एक वीडियो या शॉर्ट वीडियो के बना के उनके सारे क्वेश्चंस आंसर्स कैसे लिखना है, कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे और व्याख्या में कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सभी हम बताएंगे, जो कि हमारा पेपर 14 जैन, ठीक है, ट्यूसडे को होने वाला है, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, आज यही बताना था। आप कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिएगा, हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो, एंड प्लीज़ डू द कमेंट एंड शेयर विथ योर ऑल फ्रेंड्स, ऑल DU colleges. Thank you so much.